फिर अच्छा, लोकसभा का जो ऊपर आपने देखा होगा छत, अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी लोकसभा की छत, ये सामने भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो पीछे बना हुआ है फूलों से, उसमें मोरपंख दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा की छत में भी मोरपंख लगे हैं। वो डिजाइन उसका मोरपंख, जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है उसके हिसाब से पीछे मोर दिख भी गए। तो ये लोकसभा है। और राज्यसभा जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल के डिज़ाइन का बनाया गया है। तो ये मेरे ख्याल से राज्यसभा के अंदर जा रहे हैं अब नरेंद्र मोदी जी। नहीं, ये लोगों से मिल रहे हैं इस समय। सर्वधर्म प्रार्थना होगी यहाँ पर। अब ये पर्दा उठाया जा रहा है। यहाँ संसद में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी लगा रहेगा यहाँ पे। और ये इनॉग्रेशन शिलापट्ट बोलते हैं जिसको, इनॉग्रेशन वाली, ये उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी लिखा हुआ है उसमें। देखने में तो ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा था, लेकिन शिलापट्ट है ये। सर्वधर्म प्रार्थना होगी यहाँ पर। उसके बाद में प्रार्थनाओं का अपना महत्व है। प्रार्थना मौन और या फिर शाब्दिक दोनों हो सकती हैं, लेकिन असर बहुत तगड़ा करती हैं। किसी को अगर इसकी महत्ता जाननी है तो उसको सही तरीके से इसको एक बार अपना के देखना चाहिए प्रार्थना। इसलिए भारतीय परंपरा में प्रार्थना का एक अलग महत्व है। पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी जो स्थिति है भारत की, भारत में बहुत सारे पंथ हैं, और ये जिन लोगों ने इस संसद बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तो कला है। हमने देखा था कि बनारस में जिन लोगों ने योगदान दिया था, इवन सफाई कर्मचारियों को भी उन्होंने सम्मानित किया था। तो यहाँ वर्कर्स को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने नई संसद बनाने में अपना योगदान दिया है। और टाटा के वो पहना हुआ है इन्होंने जैकेट, पीछे टाटा लिखा हुआ है। टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था नई संसद बनाने का, और बखूबी उन्होंने निभाया भी है। इसमें बहुत गणमान्य लोगों को बुलाया गया है, जिसमें रतन टाटा जी को भी बुलाया गया है। और ये वर्कर्स को सम्मानित कर रहे हैं। इनका पसीना लगा हुआ है इसको बनाने में, नई संसद को बनाने में। अच्छा, बड़ी गजब चीज़ है, इतने कम समय में, लगभग 3 साल के अंदर ये बन गई। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सरकारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी कभी डिले हो जाते हैं, 6 महीने, 1 आध साल। लेकिन ये रिकॉर्ड अपने समय से कुछ ही दिन कम में भी बना के तैयार हो गई है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपने जो बजट एस्टिमेट लगाया है कि इतने में बनेगा, वो तो वो कॉस्ट ओवररन नहीं होती। कॉस्ट ओवररन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, और बनाने के बाद में कुछ दिन बाद महंगाई बढ़ गई, उनके रेट बढ़ गए। तो अगर आप उसको डेडलाइन के अंदर पूरा कर लेते हैं तो कॉस्ट ओवररन की जो कॉस्ट है वो भुगतनी नहीं पड़ती है, पैसा बढ़ता नहीं प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोजेक्ट का पैसा लगभग 1000 करोड़ मान लीजिए नई संसद बनने में